अपराध करना तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, पर उससे भी बड़ा गुनाह है अपराध को सहना। अगर हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं हैं, तो हम इस आज़ादी के हकदार नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेस्ट बंगाल प्रदेश की प्रवक्ता। और आज हूं मैं आपके साथ कुछ ऐसे बातों के साथ जो बाकायदा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जैसा कि आप सबको पता है कि अ, आजकल सुशांत सिंह राजपूत के न्याय का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत होते जा रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आई है, और इस वीडियो के अंत तक में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपनी आवाज़ को एक करके सुशांत सिंह को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, मरने के बाद भी शरीर मरता है पर आत्मा नहीं, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एसएसआर के मामले में भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। आपको पता ही है, विदेशों में इस चीज़ का बहुत अधिक प्रचलन है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो मृत लोग हैं उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की जाती है। आई डोंट नो किसने ये कोशिश की, लेकिन जिसने भी किया बहुत अच्छा कार्य किया है। विदेश की दंपत्ति, एक हस्बैंड वाइफ ने एसएसआर को लेके कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें उनके आत्मा के साथ कनेक्शन बनाया गया है। और ये पता किया गया है कि एसएसआर का जो मृत्यु है वो सुसाइड नहीं है, वो खुद नहीं मरे हैं, उनको मारा गया है। दूसरी चीज़ ये भी इसमें पुष्टि हुई है कि ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था, वो किसी की जान बचाना चाह रहे थे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कि एक वृद्ध औरत का भी उनके साथ देखा गया है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें कितनी अद्भुत है। हम लोग ये तो जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो वाइब्रेट करती हैं और उनमें एनर्जीज़ है। सिमिलरली जो हमारी आत्मा भी है, उस वो भी पार्टिकल्स की बनी हुई है जो अननोन है, जिसे हम देख नहीं पाते। तो इसमें भी एनर्जीज़ है। अब इन लोगों ने ये कैसे किया ये मुझे भी नहीं पता, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। बट इसके वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप ज़रूर जाके देखिए। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है जिसने पूरे मुंबई पुलिस का होश उड़ा दिया है, वो ये है कि विकिपीडिया, आपको पता ही होगा, विकिपीडिया एक ग्लोबल लेवल का रिसर्च सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो विकिपीडिया में किसी ने सुशांत सिंह की सुसाइड की खबर 8:59 पे, यानी 8:59 में मॉर्निंग में डाल दी थी। आप सोचिए, जैसा कि खुल के सामने आया है कि 9:30 बजे उन्होंने जूस पिया और 11 बजे के बाद कहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद को हैंग किया, जो उनके घर में लोग जो मौजूद थे वो बता रहे हैं। तो ये बातें कैसे साबित की जाए? रात को 2 लोगों को फ़ोन करने के बाद भी किसी ने सुशांत का फ़ोन नहीं उठाया, और नेक्स्ट डे उनके जो दोस्त आए वो भी चुप थे। तो आखिरकार वो कौन है जिसने विकिपीडिया में पहले ही ये डाल दिया कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है? इसका मतलब या तो लोगों को पहले से पता था कि वो सुसाइड करने वाले हैं, या तो इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश और बहुत बड़ी गहरी चाल है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सुशांत के जस्टिस के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने अलग अलग ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया है। बहुत लोग हैं जो अपने तरीके से यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से रैली निकाल के सुशांत को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी कमेंट करते हैं कहीं पे भी सुशांत के मामले में, या कोई भी चीज़ को आप शेयर करते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ हैशटैग्स दिए हैं। जब भी आप कहीं कमेंट करते हैं तो उन हैशटैग्स का प्रयोग कीजिए। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बल्कि ये हैशटैग्स मदद करेगा सुशांत को जस्टिस दिलाने में, क्योंकि इन हैशटैग्स के अंदर में बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी और जल्दी पहुँचेंगी। दूसरी चीज़, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो बड़े लोग, दिग्गज लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है ट्विटर। तो मैं आपको अपने ट्विटर का लिंक भी वीडियो के नीचे में दे रही हूँ। उस पर भी आप लोग जितना भी ट्वीट्स करना है उसके माध्यम से कीजिए, या कोई और ट्विटर अकाउंट आपका है तो वहाँ से कीजिए। और वहाँ से अगर आप ट्वीट करेंगे तो ये आपके बड़े बड़े दिग्गजों तक पहुँचेगा, चीफ मिनिस्टर्स तक पहुँचेगा, अपने अपने स्टेट का प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचेगा। आप इस तरीके से करेंगे तो ये उचित तरीके से हम अपने एनर्जी को चैनलाइज करके सुशांत को जस्टिस दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। एक और मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली, आपके पास जो भी कुछ मटेरियल्स है, कुछ भी ऐसा सबूत है, तो आप उनको मेल में भेज सकते हैं। उनका मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में डाला हुआ है। काइंडली आप उस पर जाके मेल कर सकते हैं। और वो यूएस के बहुत बड़े वकील हैं और वो पूरी तरीके से सुशांत के सपोर्ट में आए हैं।
विकिपीडिया के सच के बाद मुंबई पुलिस भी हिल चुकी है और मुंबई पुलिस भी इस चीज़ के बारे में अब जानना चाह रही है। चीज़ मैं सबसे और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जब मेरे वीडियोस को देखते हैं या बहुत दूसरी वीडियोस पे भी मैंने बहुत सारे लोगों का ये कमेंट पढ़ा है कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इंडिया में जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचिए। सबसे पहली चीज़, हम जो सोचते हैं वही होता है। तो आप अगर किसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने पे पूरा भरोसा होना चाहिए, हर इंडिविजुअल को। तो आप जो एफर्मेशंस लेते हैं उसमें नो और शायद ये सब शब्दों को मत रहने दीजिए। आप अपने एफर्मेशंस में बोलिए कि सुशांत को न्याय मिलेगा। मेरा ये भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि कोई भी गलत भाषा का प्रयोग ना करें। इंस्टेड ऑफ दूसरों की को गाली गलौज देने के जगह पे, किसी को ब्लेम लगाने के जगह पे, अगर हम सिर्फ इस चीज़ की डिमांड करें कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई होना चाहिए, नार्को टेस्ट हो सके तो होना चाहिए, तो ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेंगी सुशांत को जस्टिस दिलाने में। इंस्टेड अगर हम वायलेंट होकर झगड़ा लड़ाई करें, किसी को गाली गलौज दें, तो ये हमें कम हेल्प करेगा और ये क्या करेगा कि इसको एक दूसरे जोन में लेके चला जाएगा। तो प्लीज़ मेरी इस चीज़ रिक्वेस्ट को मानिए। आप लोग में से जितने लोग हैं जो सुशांत से प्यार करते हैं या जो सुशांत से नहीं भी प्यार करते हैं पर ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए, तो उनको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए कि एफर्मेशन सही होना चाहिए। उनको बस ये सोचना है कि किसी भी तरीके से सुशांत को न्याय मिले और वो क्या कर सकते हैं। हमारी सोच यही होती है ना कि भगत सिंह ज़रूर आए, हमारे पास ना आए तो हमारे पड़ोसी के घर में आए, न्याय मिले, हमसे ना मिले तो किसी और से मिले। पहले इस सोच को बदलिए। अगर हम ये सोचे कि भगत सिंह आए और हमारे घर में ही सबसे पहले आए तो सभी लोगों की सोच बदल जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरी इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आप ज़रूर समझ गए होंगे मैं आपसे क्या बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है, कई लोग मेरे वीडियोस को देख के ये कमेंट करते हैं कि जवान और किसान के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं एक जवान की बेटी हूँ और एक किसान की बहू हूँ। तो काइंडली कोई भी मेरे वीडियो पे ये कमेंट बिल्कुल ना डालें, क्योंकि मेरे पापा ने 30 ईयर्स से ज़्यादा इस देश की सेवा में दी है और वो कारगिल के युद्ध में भी लड़ाई कर चुके हैं। और मेरे ससुर जी ने बहुत लोगों को खाना खिलाया है, क्योंकि वो कृषक हैं और वो अनाज का उत्पादन करते हैं। को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे बातों से सहमत हैं तो थम्स अप दे के लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल नेचुरल निवेदिता को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारे लिंक्स आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।